बीते साल सदर अस्पताल रांची में ब्लड बैंक शुरू किया गया था, लेकिन पैक्ड सेल्स के लिए उसे अब भी रिम्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में सदर अस्पताल रांची ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर विमलेश ने लगातार .in से बताया कि अभी तक सदर अस्पताल में होल ब्लड की व्यवस्था थी। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के शुरू हो जाने से कंपोनेंट सेपरेट मशीन के द्वारा ब्लड कंपोनेंट को अलग किया जाएगा। इस विधि से प्लेटलेट्स, FFP और RBC पैक्ड सेल तीनों भाग को अलग कर जरूरत के अनुसार मरीजों को दिया जाएगा। सदर अस्पताल रांची में व्यवस्था को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से रिम्स ब्लड बैंक का भार कम होगा। अभी तक सदर अस्पताल में होल ब्लड की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको कंपोनेंट सेपरेटर मशीन लगा के हम लोग ये ब्लड का जो भी कंपोनेंट है वो टोटल 3 चीज़ इसमें रहता है। मेनली प्लेटलेट हो गया, इसके बाद आपको FFP हम लोग बोलते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और RBC, तो ये जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्ड सेल। तो ये तीनों चीज़ हम लोग अब जो पहले होल ब्लड के रूप में यूज़ करते थे, अब ये तीनों पार्ट हम लोग अलग अलग करके रिक्वायरमेंट के अनुसार जिसको जो ज़रूरत हो, आप देखते होंगे कि किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है, किसी को पैक्ड सेल की ज़रूरत पड़ती है और किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। तो अब ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब हम लोग सदर अस्पताल से तीनों कंपोनेंट को रिक्वायरमेंट के अनुसार देना शुरू कर देंगे। और ये जहाँ तक अभी जिस ढंग से कार्य जो सदर अस्पताल में चल रहा है, ये व्यवस्था हम लोग महीने दिन के अंदर कर लेंगे। क्या सहूलियत होगा सर? जिस तरीके से रिम्स का लोड बढ़ता था, इससे क्या फ़ायदा होगा रांची के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के जो लोग? नहीं, इसमें सौरभ जी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोड रिम्स में है उस लोड को हम लोग थोड़ा कम करेंगे, और जो हमारे जो नीडी हैं उनको हम लोग सहूलियत के रूप में जो थोड़ा कठिनाई होती है ये में, वो और इजी होगा, जो कि सदर अस्पताल से हम लोग उसको प्रोवाइड करा पाएंगे। वहीं रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय विहारी प्रसाद ने लगातार .in को बताया कि 10 बेड के बर्न यूनिट को ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के लिए तैयार किया जा रहा है। सदर अस्पताल में ब्लड सेल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जहां ब्लड कंपोनेंट तैयार किया जाएगा। इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से सदर अस्पताल के मरीजों को ब्लड कंपोनेंट के लिए रिम्स जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कि ये जो बिल्डिंग है, इसको हम लोग ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के लिए जो मशीन आने वाली है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। ये पूरा का पूरा ब्लड बैंक के साथ ही मिला रहेगा और ये पूरा एक कम्प्लेक्स हो जाएगा, ब्लड सेल कम्प्लेक्स। लगातार .in के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट।